क्या आप लोगों ने कभी काला जादू के बारे में सुने हैं? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचे हैं कि आप काले जादू की मदद से बड़ी बड़ी शक्तियों को अपने वश में करके वो सारे काम करा सकते हैं जिस कामों की नॉर्मल इंसान कल्पना करते हैं? जैसे कि किसी भी एक जिन्नात को, किसी भी एक राक्षस, किसी एक पिशाच, ब्रह्म राक्षस, किसी भी ऐसी शक्ति को अगर आप लोग वश में कर ले और अपनी इच्छा की सारी चीजें उससे पूरी करवाए तो क्या होगा दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं विपिन राजपूत की लिखी हुई, उसकी जिंदगी में बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली डरावनी कहानी जो सीधे सीधे रिलेट करती है काले जादू से और रिलेट करती है किसी भी शक्ति को अपने वश में करने से। विपिन राजपूत जो कि एक नॉर्मल लड़का था, अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रहा था। उसने आत्माओं को, पिशाचों को, भूतों को, ब्रह्म राक्षसों को अपने वश में करने की बहुत ज्यादा कोशिश किया था। क्या रहा उसका अंजाम? क्या वो उनको वश में करके अपने वो सारे काम करवा सका? इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा। दरअसल ये बात है आज से ठीक 3 साल पहले की, जब विपिन का कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। फाइनल ईयर चल रहा था तो ये लोग ना बाहर की बहुत ज्यादा बातें करने लगे, दोस्तों के साथ घूमने लगे, क्योंकि फाइनल ईयर आ गया था, लाइफ अब लगभग सेट थी। दोस्तों के साथ घूमते घूमते विपिन को इल्यूमिनाती का नाम पता चला। बहुत सारे लोग इल्यूमिनाती के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। जिनको नहीं है, ब्लडी सत्य इल्यूमिनाती लिख के आप गूगल या यूट्यूब कहीं पे भी सर्च करो, मेरी डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। क्या सर्च करेंगे? ब्लडी सत्य इल्यूमिनाती। खैर आप लोगों को वहां तो मिल जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ। इल्यूमिनाती यानी कि एक संस्था होती है। इस संस्था में शैतान की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर आप इस संस्था से जुड़ते हैं और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को अगर शैतान को बेच देते हैं तो उसके बदले में शैतान आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब दौलत हो, शौहरत हो, कुछ भी हो, शैतान आपको यूं दे सकता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई है। माना जाता है कि इल्यूमिनाती के फॉलोअर्स हैं और वो रातों रात उसी वजह से सफल हुए। वो बॉलीवुड में भी हैं, हॉलीवुड में भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इल्यूमिनाती फॉलो करने की वजह से बहुत सारे लोग डेंजर में भी पड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ उनको ही करना है, सिर्फ उनको ही मानना है। अगर आप इधर उधर हो गए, गॉड के ऊपर विश्वास करने लगे, समझ लो सब कुछ खत्म। जितना आपको मिला था आप सीधे धड़ाम से जमीन पे आके गिर जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, यहाँ पे हम लोग उस चीज को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हम विपिन की कहानी को कवर कर रहे। खैर विपिन को अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में इल्यूमिनाती के बारे में पता चला। विपिन सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ, जैसे कि एक नौजवान लड़का होता है। उसने सोचा कि अगर मैं भी इल्यूमिनाती का फॉलोअर बन जाऊंगा तो मुझे भी दौलत, शौहरत, सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। विपिन ने जल्द से जल्द घर पहुंच के यूट्यूब में, गूगल में, दुनिया भर की चीजों में इल्यूमिनाती के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके थोड़ी मोड़ी चीजें उसे पता चली। उसके बाद वहीं पे चीजों को सर्च करते करते इसे ब्लैक मैजिक के बारे में पता चला, ऐसी शक्तियों के बारे में पता चला कि जिन शक्तियों की मदद से आप काली शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं और बहुत सारे अपने काम पूरे करवा सकते हैं। विपिन को अब इल्यूमिनाती साइड में चले गया, इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इसने सोचा ये मस्त है, हो सका तो मैं किसी जिन्नात को अपने वश में करूंगा, उसके बाद उससे वो सारे काम करवाऊंगा। इसी चीज की खोज में वो इंटरनेट में बहुत सारे लोगों के बारे में सर्च करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि किसी जिन्नात या किसी भी शक्ति को, किसी पिशाच को, किसी डायन को, किसी अप्सरा को, किसी डाकिनी को अपने वश में करना है, किसी चुड़ैल को अपने वश में करना है, तो आपके पास एक गुरु होना चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे, जो आपको मंत्रों के बारे में सिखाए, जो आपको काला जादू सिखाए या फिर कोई भी जादू सिखाए। इसी दौरान अब इनने सर्च करना शुरू कर दिया कि मुझे कोई बाबा, कोई गुरु मिल जाए जिससे मैं गुरु मंत्र ले लूं, गुरु दीक्षा ले लूं। सर्च करते करते इंटरनेट में कहीं इससे एक आदमी मिल जाता है जो कि मथुरा में रहने वाला था। वो मथुरा का आदमी एक मानो कि सिद्ध पुरुष था। उसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त किया था। इसने फोन लगाया, बोला कि मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेना है, क्या पॉसिबल है? उसने समय रहते उसे मथुरा बुला लिया विपिन को। विपिन मथुरा पहुंच गया, घर पे कोई XYZ बहाना देके। मथुरा जैसे ही विपिन पहुंचता है उसे गुरु मंत्र मिला। वो जो मथुरा वाला बाबा था उसने क्या बोला, अगर तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी भी शक्ति को अपने वश में करना है ना, तो इसका जो भी है ना, मतलब कार्यक्रम जो है वो अमावस की रात से ही शुरू होगा।
ब्लैक मैजिक में ऐसा ही होता है, लेकिन जो होते ना सिखाने वाले ब्लैक मैजिक वो मेल टोनहा होते हैं। जैसे डायन होती है ना, अगर कोई डायन है तो किसी और औरत को भी वो डायन बना सकते हैं, वो सब शक्तियाँ दे के, वो सब सिखा के। वैसा ही एक टोनहा भी होते हैं, लेकिन यहाँ का केस अलग था। कोई बाबा था वो जो इसको सिखा रहा था। इस बाबा को हम मांत्रिक कह सकते हैं। जिस तरह के तांत्रिक होते हैं उस तरह के मांत्रिक भी होते हैं। तो इसने क्या बोला कि अमावस से शुरू करो। अमावस ठीक 10 दिन बाद आने वाली थी। अब ये जैसा जैसा बाबा ने बताया था, मांत्रिक ने बताया था, इसने वो सब चीजें करना शुरू कर दिया। अब फाइनली वो रात आ गई, अमावस की रात। अमावस की रात को इसको एक घने जंगल में जाना था। ये सारी चीजें उसे उस मांत्रिक ने बताया था। मांत्रिक ने कहा था कि अमावस की रात को इमेजिन करते जाओ, हाँ, आपको एक ऐसे जंगल में जाना है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पे ज्यादा रोशनी नहीं होती है, केवल एक दिए की रोशनी ही रहेगी आपकी। मांत्रिक ने उसको बता दिया था। वो शाम के समय गया था ऐसी जगह, एक ऐसा सर्कल बना के आया था। ये सारी विधि किसने बताया था? उसी ने बताया था। रात के जैसे ही 12:30 बजते हैं, जब सारे लोगों का आवागमन खत्म हो जाता है, वो उस जगह पर पहुंचता है। वो जो उसने सर्कल घेरा बनाया हुआ था उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। एक छोटा सा दीपक जलाता है। मांत्रिक ने ये बताया था जब तुम ये अपनी सिद्धि की शुरुआत करोगे, कार्यक्रम शुरू करोगे ना, तो तुम्हें काफी सारी चीजें डराने की कोशिश करेगी। काफी सारी शक्तियां वहां पर आकर तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी। पूरी कोशिश करेगी कि तुम अपनी सिद्धि से उठ जाओ, लेकिन उठना मत। अगर घबरा गए तो जिंदा लौट नहीं पाओगे। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इसने अपने दिमाग में बैठा लिया। इसने बोला करना है तो करना है। ये वहां पर पहुंचा 12:30 बजे, घेरा वेरा लगाया और आंख बंद करके वो सारे मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया जो कि मांत्रिक ने बताया था। मंत्रों के उच्चारण करते 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 ना जाने कब 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। अभी बजे रात के 2:30 बजे जैसे अचानक से इसे ऐसे थोड़ी ठंडी सी लगी बॉडी में। ये थोड़ा हैरान हुआ कि ठंड का उतना ज्यादा मौसम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी अजीब सी ठंड क्यों लग रही है। इसने जैसे ही आंख खोला, क्या पाया? इसके चारों तरफ केवल और केवल सब लाल रंग का ही है। सब कुछ लाल, मतलब इसके विजन में सिर्फ और सिर्फ रेड दिख रहा है। ये घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। ये लगातार ठंड बढ़ना शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा कि कानों में ना कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही है। मतलब रोने की, ये किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। रोने की, चीखने की, चिल्लाने। नहीं, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई शक्तियां आ चुकी थी, अब इसके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही थी कि ताकि अपनी जो ये सारी चीजें जो विधियां कर रहा है, कार्यक्रम कर रहे हैं ना, ये इससे छोड़ दे, इससे हट जाए। मतलब उसकी एक तपस्या कह लो, उसमें ये सारी चीजें विघ्न डाल रही थी। अब ये करना शुरू कर रहा है, उसको ये सब कुछ दिख रहा है। अब ये घबरा गया, कान में आवाज आ रही, लेकिन इसने बोला नहीं, मैं नहीं डरूंगा। बाबा ने कहे थे मैं जिंदा नहीं बचूंगा, डर गया तो फिर आंख बंद करके फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अचानक से इसको ना पायल की आवाज आई। अब घना अंधेरा सुनसान जंगल था, तो पायल की आवाज तो बेशक है आ सकती है। इसने आंखें खोला तो क्या पाया? सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है। इतनी खूबसूरत कि इसने जिंदगी में सोचा नहीं था कि कोई इंसान हो भी सकता है। वो खड़ी है इसके सामने और बोली कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी ये सिद्धि, ये विधि पूरी हो गई, तुम यहाँ से बाहर आ जाओ और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं दूंगी। ये बाहर निकलने ही वाला था, उससे सम्मोहित हो गया था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। बोलता है नहीं, मैं तो एक जिन्नात को वश में करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये एक स्त्री कैसे आ गई? इसने अपने आप को रोक लिया। फिर आंखें बंद किया, फिर शुरू किया। अचानक से फिर से एक अजीब सी जैसे घुर्राने की आवाज होती ना, ऐसी भारी आवाज आई। उसने तुरंत आंख खोला, क्या पाया कि सामने एक लंबा सा शरीर का आदमी खड़ा है। इतना लंबा कि यार जिसकी हाइट लगभग 8-9 फुट की तो रही होगी, खली से भी ज्यादा लंबा, ऐसा विपिन का कहना था। अजीब और गरीब, लंबे लंबे बाल, काले रंग का पूरा शरीर, और मानो ऐसा लग रहा था कि इसके जो साइड वाले दांत है वो हल्के हल्के से बाहर आए हुए। अंधेरा था, क्लियर विजन नहीं था, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसके सिर में ना कुछ सींग जैसा भी बना हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा था वो सींग सचमुच में थे या फिर उसने कुछ ऐसा जो होता है ना हेड जैसा वो लगा के रखा था, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ समझ में आ रहा था। उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में बोल रहा था। वो क्या बोलता है कि तू उठ जा, तू यहां से अभी के अभी उठ जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। धमकी देना शुरू कर दिया, लेकिन यह घबराया नहीं। ये अपने आप को रोक के रखा और फिर शुरू कर दिया। अब लगभग 3:15 बजे का टाइम हो चुका था। 3:15 बजे एग्जैक्टली फिर से इस बार घुर्राने की आवाज नहीं आई। इस बार ऐसा फील हुआ ना कि कोई हंसा, ऐसी हंसने की आवाज आई, भारी आवाज थी। फिर से आंख खोला तो पाया कि वही
जो 12-13 फीट वाला, 8-9 फीट वाला जो मैंने बताया था, वो फिर से खड़ा है। आधे घंटे क्रॉस हो गए थे। और अब वो बोल रहा है कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं खुश हुआ, ये तेरी विधि से मैं खुश हुआ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वो बोल, लेकिन जो तू मेरे लिए लेके आया वो मुझे दे। दरअसल मांत्रिक ने इसे मीट वगैरह कुछ ले जाने के लिए कहा था कि अगर वो शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे ही तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। तो ये मीट लेके उसको आगे बढ़ जाता है कि चलो ये पूरा हो गया। उसके पास मीट का डब्बा रखा हुआ था, वो उठ के जैसे ही आगे बढ़ता है वो पूरा खाता है, मतलब जो भी सामने था इंसान जैसे ही था वो पूरा। और जैसे ही उसने खाया और लाउडली हंसना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने हंसना शुरू किया है ना, वहां पर जितने भी पक्षी मौजूद रहे होंगे उस समय जंगल में, बहुत जोर जोर से धड़ 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 उड़ने लगे, बहुत डर डर के। मतलब मानो कि उनके बीच में कोहराम मच गया। ऐसे कुछ हुआ है जो कि सिर्फ जीव जानवर ही समझ पा रहे हैं, इंसान नहीं समझ पा रहे। क्योंकि होता है ना, जो ऐसे जंगली जानवर या फिर नॉर्मल जानवर भी होते हैं, उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हो जाता है। शायद वहां के जीव ये समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अचानक से वहां पे हड़कंप मच गई एक जंगल में, अपने आप जंगल के जीवों में। ये घबरा गया, बोला कि गड़बड़ है। उसने उसको ध्यान से देखा और वो हंसते हुए कहता, उसकी पूरी आंखें अब लाल हो चुकी थी, हल्का हल्का विजन अभी आने लगा था, मतलब हल्की रोशनी, जो सितारों की रोशनी थी उसे समझ में आ रहा था। उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी और वो बोल रहा था कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और तू मेरे बहकावे में फंस गया, अब तेरी मृत्यु होना निश्चित है। अचानक से उसने ऐसा चिल्लाया और अपना हाथ उसकी तरफ जैसे ही बढ़ाया विपिन की तरफ, तो विपिन तो घबरा गया, किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुल। उन्होंने बोला भाग तो सकता नहीं, मैं क्या भागूंगा, ऐसी शक्ति से कोई क्या भाग सकता है? अगर ऐसी शक्ति की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो आप 1000 किलोमीटर की स्पीड से भागो, भाग के दिखाओ, वो शक्ति छोड़ देगी क्या? फिर तो गए ना। तो विपिन को ये सब कुछ मालूम था। जैसे ही उसने ऐसा हाथ बढ़ाया वो बेहोश, विपिन बेहोश हुआ। अचानक से उसकी नींद कैसे खुली पता है? कुछ नहीं मालूम, बेहोश होने के बाद कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, कुछ नहीं। एक मोबाइल की घंटी बजी, उसी के मोबाइल की घंटी। देखा कि अब सुबह हो चुकी है, लगभग 4:30 पौने 5 बजे का टाइम होगा, सुबह हो चुकी है। और जो फोन बज रहा है वो मांत्रिक का फोन आया। फोन उठाया विपिन घबराते हुए। मांत्रिक ने बोला कि अब वहां पे एक क्षण भी मत बिताओ, तुम वहां से तुरंत निकलो, जहां पे हो वहां से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां पे जाके बैठ जाओ। और वहां से जब तक नहीं निकलना तब तक तुम्हें ना लगे कि लोग अब आने जाने लगे, जब तक तुम्हें शांति फील ना हो तब तक मत निकलना। ये भागते हुए जाता है, नॉन स्टॉप भागते हुए मंदिर में बैठता है। सुबह होती है, लोगों का आना जाना शुरू होता है, तब ये वहां से निकलता है। फिर जब ये मांत्रिक के पास जाता है तो मांत्रिक इसको बताता है कि मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने उसी समय जब मुझे फील हुआ कि कुछ गड़बड़ चल रही है तुम्हारे साथ, मैंने यहाँ पर अपनी मतलब पूजा जो भी है वो शुरू कर दिया था। इस वजह से जो शक्ति आई थी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, वो पहुंचा नहीं पाई। और तुम्हारा काम पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम उस चक्रे से, उस घेरे से बाहर निकल गए थे। मांत्रिक ने बताया था कि ये शक्तियां चाल चलेगी तुमको उससे बाहर निकालने के लिए, तुमको उनके चाल में नहीं फंसना है। अगर फंस गए तो गए, मर जाओगे, है ना। लेकिन अब मांत्रिक ने भी अपनी शक्तियां थोड़ी लगाया और बस इसकी भी किस्मत अच्छी थी कह लो। हाँ, इसने जिंदगी में कभी कुछ अच्छा काम किया होगा जो इसकी जान नहीं गई। विपिन बच गया। और आज पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजा। आज भी जब विपिन उस रात को याद करता है ना तो ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। और अब कभी नहीं सोचता है विपिन की ऐसा कुछ करना है। लेकिन हाँ, विपिन के हिसाब से ये सारी चीजें अब एग्जिस्ट करती हैं और अब वो बहुत क्लोजली रिलेट करता है। मैं खुद जब विपिन का इंस्टाग्राम देखा तो मैं भी विश्वास करने लगा कि हाँ, ये बंदा उस चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आपको कभी भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें जरूरत से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा। अब जो हो गया सो हो गया, जो इन्वॉल्व हो गया। आपको नहीं होना है, कान खोल के सुन लो, किसी से भी इंस्पायर नहीं होना है, वरना ऐसी चीजें सीधे जान लेकर खत्म करती है चीजें। या आपकी पूरी फैमिली आपको कुछ ही सब कुछ इतना बर्बाद कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो खुशी होती है 2 पल की खुशी होती है, उसके बाद आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो लोग ऐसे टोनहा तांत्रिक होते हैं, जो ऐसे डायने होती है, उनकी मौत कभी भी नॉर्मल नहीं होती। उनको जो डायने होते हैं स्पेशली, और जो टोनहा होते हैं, वो मरने के टाइम उनकी पूरी बॉडी में कीड़े हो जाते हैं तड़प तड़प के। जो शैतान होते हैं ना, उनकी खुद की बॉडी खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों ने
उन्होंने पहले उन लोगों को बलि देते थे जो डायन तांत्रिक थे वो लोग, और जब बूढ़े जाते बलि नहीं दे पाते वो लोग उनको ही खाना स्टार्ट कर देते। सोचो, इमेजिन करो कितना खौफनाक रहता होगा वो। वही इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो विपिन ने किया या फिर कर रहा है वो दुनिया की नजरिए से या फिर बिल्कुल ही गलत है। विपिन अपनी जगह बिल्कुल बेशक सही होगा अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको विपिन से इंस्पायर नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसी चीजें हर इंसान हैंडल नहीं कर सकता। ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए भगवान ने खुद कुछ लोगों को बनाया हुआ है, भगवान ने खुद चुना है लोगों को। तो आप लोग ना ही हो इसमें इन्वॉल्व तो बेहतर है। अभी तक खैर, वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप इसी तरह से पूरी दुनिया को सुना के एक सीख देना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। मैंने बोला था क्या? शायद 2 बार हो गया। कोई बात नहीं, चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।